अस्सलामुअलैकुम क्लास। आज का हमारा टॉपिक है डीसी लोड लाइन। डीसी लोड लाइन को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यहाँ पर एक एनपीएन ट्रांजिस्टर लेंगे जो कि हमारे पास कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन का है। जब हमने अपने ट्रांजिस्टर को एक्टिव मोड के लिए सेट करना है, जब हमारा ट्रांजिस्टर को इस तरह सेट करना है कि वो रन करे, और इसको एक्टिव मोड में करने के लिए हमें जो इनपुट है, इनपुट रीजन को फॉरवर्ड बायस करना पड़ेगा और जो हमारे पास आउटपुट रीजन है उसको हमें रिवर्स बायस करना पड़ेगा। तो हमारे पास फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है, जो हमारे पास पी होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, बैटरी के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट होता है, और जो हमारे पास एन है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होता है। तो ये हमारे पास होती है फॉरवर्ड बायसिंग। और रिवर्स बायसिंग में हमारे पास बिल्कुल ऑपोजिट होता है। पी जो है वो नेगेटिव के साथ कनेक्ट होता है और एन जो है वो पॉजिटिव के साथ कनेक्ट होता है। यहाँ पर देखें, जो हमारे पास ई है, एमीटर है, वो हमारे पास एन है, और ये हमारे पास बैटरी वी बी बी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है। जो हमारा एन है वो बैटरी वी बी बी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है, और जो हमारे पास पी है वो हमारे पास बेस जो है वो हमारे पास पी है, और ये हमारे पास बैटरी वी बी बी के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट है। तो ये हमारे पास यहाँ पर होगी फॉरवर्ड बायसिंग। अब हम देख लेते हैं कि जब एग्ज़ाम में हमारे पास क्वेश्चन अगर ये आता है तो हम इसको किस तरह लिख कर आएंगे। कंसीडर द कॉमन एमीटर एनपीएन ट्रांजिस्टर सर्किट as shown in figure 1. The output characteristic of this circuit are shown in figure 2. अब हम बात करते हैं फिगर 2 की। फिगर 2 में हम लोग ने यहाँ पर आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ की हैं हमारे पास कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर की, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन की। तो यहाँ पर देखें, जब हम लोग जो हमारे पास इनपुट सिग्नल है, जब हम लोग इसको कोई इनपुट सिग्नल नहीं देते, हम अपने कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन को जब हम कोई भी इनपुट एसी सिग्नल नहीं देंगे तो हमारे पास जो है वो सिर्फ डीसी कंडीशंस जो हैं वो रन करेंगी। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो सिर्फ डीसी कंडीशंस जो हैं वो एग्जिस्ट करेंगी। तो यहाँ पर हम लोग किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाएंगे। यहाँ पर देखें, जब हम यहाँ पर आउटपुट रीजन में हम लोग किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट करंट है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाएंगे तो हमारे पास जो फर्स्ट करंट है वो आईसी है। आईसी जो है क्रॉस आरएल वर्क कर रही है। आरएल के क्रॉस जो हमारे पास करंट है वो हमारे पास आईसी है, और इसकी डायरेक्शन जो है वो अपवर्ड है, और जो हमने किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाया वो हमारे पास इससे बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव साइन आएगा, और यहाँ पर जो हमारे पास वोल्टेज आएगा ओहम्स लॉ से V इक्वल टू आई आर। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा आईसी माइनस आईसी आर एल। नेगेटिव साइन क्यों आएगा? क्योंकि हमारे पास करंट जो है उस अपवर्ड डायरेक्शन में है, और हमारे पास जो किरचॉफ वोल्टेज लॉ जो हमने लगाया है वो दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट हैं। तो इसलिए यहाँ पर हमारे पास आएगा माइनस आई सी आर एल। नेक्स्ट जो हमारे पास वोल्टेज है वो हमारे पास VCC होगा। हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाया तो हमारे पास जो नेक्स्ट आएगा वो होगा प्लस VCC। क्योंकि हम क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं तो हमारे पास जो नेक्स्ट आएगा वो हमारे पास होगा VCE। आउटपुट रीजन में जो हमारे पास तीसरा वोल्टेज है वो हमारे पास है VCE। जब हम यहाँ पर किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास आएगा माइनस ICRL प्लस VCC प्लस VCB इज इक्वल टू 0। होपफुली आप लोगों को ये जो डायग्राम मैंने भी समझाई है ये आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब हम बात करते हैं इसके आउटपुट करैक्टरिस्टिक्स की। आउटपुट करैक्टरिस्टिक जो हमारे पास कॉमन एमीटर एनपीएन ट्रांजिस्टर की जो आउटपुट थी वो हमारे पास कुछ ऐसी थी। हमने यहाँ पर जो है आईसी और यहाँ पर हम लोगों ने ग्राफ जो है वो प्लॉट किया था आईसी और VCE के दरमियान। हमने VCE को एक्स एक्सिस पे रखा था, और हमने आईसी करंट जो है वो हमने वाई एक्सिस पे रखा था। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरह का ग्राफ आया था जिसमें हमने आई ओ जो है आई नोट जो है उसको हमने उसकी वैल्यू को कांस्टेंट रखा हुआ था, और हमारे पास जो करंट है आईसी वो हमारे पास ग्रेजुअली शार्पली इंक्रीज़ कर रहा था। थोड़ी देर बाद उसने लीनियरली इंक्रीज़ करना स्टार्ट कर दिया था, और वो पॉइंट था हमारे पास 0.5 वोल्ट। 0.5 वोल्ट से पहले जो हमारे पास आईसी करंट है वो शार्पली इंक्रीज़ कर रहा था, और उसके बाद जो है 0.5 से ग्रेटर देन हमारे पास जो
करंट है वो हमारे पास लीनियरली स्लोली इंक्रीज कर रहा था। तो ये देखें यहाँ पर हमारे पास जो है ग्राफ कुछ इस तरह का प्लॉट हुआ था। हमने आई नॉट की जो डिफरेंट वैल्यूज़, आई नॉट को हम लोगों ने कांस्टेंट रखा था और इसकी डिफरेंट वैल्यूज़ पर हम लोगों ने ग्राफ प्लॉट किया था। तो हमारे पास जो है वो इंक्रीज़ आ रहा था। हमने सबसे पहले आई नॉट जो है वो हमारे पास 0 माइक्रो एम्पेयर रखा था। उसके बाद हम लोगों ने 10 पर किया था, फिर हमने 20 पर और फिर ऐसे ही हमने 40 पर किया था। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं जो हमने KVL की जो हमारे पास वोल्टेज निकाली थी वो देखते हैं। वो हमारे पास -ICRL + VCC - VCE। तो यहाँ पर हम लोगों ने KVL लगाया था तो हमारे पास आएगा -ICRL + VCC - VCE = 0। यहाँ पर हम लोग ICRL की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारे पास ICRL की जो वैल्यू निकलेगी वो हमारे पास होगी -VCE + VCC। अब हमारे पास इक्वल के इस साइड पे ICRL जो है, हम इसमें से RL को जो है, RL इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारे पास ICRL जो है, इसमें से हम लोग RL जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम डिवाइड कर देंगे। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन जो आएगा वो आएगा -1/RL VCE + VCC डिवाइड बाय RL = IC। अब जो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन आई है तो नोट करें कि ये हमारे पास जो है वो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आई है। ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। तो यहाँ पर देखें, ये हमारे पास जो इक्वेशन आई है वो एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। तो इस स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में हमारे पास जो स्लोप है वो हमारे पास नेगेटिव है। y = mx + c। जो हमारे पास m की वैल्यू है वो हमारे पास आ रही है -1/RL। और इस इक्वेशन के साथ, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन के साथ अगर हम इसको कंपेयर कर रहे हैं तो हमारे पास y इंटरसेप्ट और जो c कांस्टेंट है हमारे पास, उसकी हमारे पास वैल्यू जो है वो आ रही है VCC / RL। यहाँ पर देखें तो हमारे पास ग्राफ से y और x के अकॉर्डिंग जो हमारे पास वैल्यूज़ थी वही यहाँ पर आ रही हैं। अगर हमने इस इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के साथ इक्वेशन 1 को कंपेयर कर रहे हैं तो हमारे पास y की वैल्यू जो आ रही है वो IC है, और हम लोगों ने अपने ग्राफ में IC को जो है वो y एक्सिस पे ही रखा हुआ था, और जो हमारे पास x की वैल्यू आ रही है वो हमारे पास आ रही है VCE, और VCE को हम लोगों ने x एक्सिस पे ही प्लॉट किया था। तो ये जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आती है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन जो हमारे पास है, इसे हम कहते हैं DC लोड लाइन। तो इसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास होती है DC लोड लाइन। तो यहाँ पर हम लोग अपने आउटपुट करैक्टरिस्टिक्स को एक दफ़ा देख लेते हैं। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को बताने वाली हैं। यहाँ पर जो हमारे पास फर्स्ट कर्व आई थी, एरिया अंडर द कर्व, ये जो शेडेड एरिया है इसे हम लोग कहते हैं कट ऑफ रीजन, और इसमें हमारे पास जो करंट है वो फ्लो नहीं करता। उसके अलावा जो हमारे पास ये वाला रीजन है इसे हम लोग कहते हैं सैचुरेशन रीजन, और हमारे पास ये वाला रीजन है इसे हम लोग कहते हैं एक्टिव रीजन। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो हमारे पास कट ऑफ रीजन होता है उसमें करंट फ्लो नहीं करता, मींस उसमें जो इनपुट जंक्शन और आउटपुट जंक्शन है वो दोनों रिवर्स बायस होते हैं। और सैचुरेशन रीजन में हमारे पास इनपुट जो है वो, इनपुट और आउटपुट जंक्शंस जो हैं वो दोनों फॉरवर्ड बायस होते हैं, मतलब करंट फ्लो करता है। और एक्टिव रीजन एक ऐसा रीजन होता है जहाँ पर हमारे पास इनपुट जंक्शन जो है वो फॉरवर्ड बायस होता है और हमारे पास आउटपुट जंक्शन जो है वो रिवर्स बायस होता है। मतलब आउटपुट रीजन में हमारे पास जो है करंट फ्लो नहीं करता। जो हमारे पास आउटपुट जंक्शन है उसमें हमारे पास रॉन्ग कनेक्शंस होते हैं। और जो हमारे पास एक ट्रांजिस्टर है वो वर्क इसी प्रिंसिपल पे करता है कि हमारे पास जो इनपुट जंक्शन है वो हमेशा जो है वो फॉरवर्ड बायस होना चाहिए, और हमारे पास जो आउटपुट जंक्शन है वो हमारे पास रिवर्स बायस होना चाहिए, तभी हमारा एक ट्रांजिस्टर जो है वो ठीक से वर्क कर सकता है। गॉट इट? अब हम बात करते हैं कि जो हमारे पास DC लोड लाइन है वो ऑब्टेन कैसे होती है। हम लोगों की जो आउटपुट करैक्टरिस्टिक्स थी उसमें हम लोगों ने जो y एक्सिस है उसको हम लोगों ने VCE लिया था, और जो y एक्सिस जो है वो हम लोगों ने करंट लिया था IC, और जो हमारे पास x एक्सिस था वो हमारे पास था VCE। अब आउटपुट करैक्टरिस्टिक्स में हम लोगों ने जो DC
टी की वैल्यू निकालें तो हमें आई सी को जीरो कंसीडर करना पड़ेगा। जब हम इसको आई सी को जीरो रखेंगे तो हमारे पास जो है वो वी सी ई की वैल्यू आ जाएगी। आई सी की वैल्यू को जीरो रखेंगे और हम इसको इक्वेशन वन में पुट कर देंगे। तो हमारे इक्वेशन वन में पुट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आएगा ज़ीरो इज इक्वल टू -1/RL वी सी ई प्लस वी सी सी डिवाइड बाई आर एल। अब यहाँ पर हम लोग इस तरह लिख लेते हैं कि माइनस, यहाँ पर लिख लेते हैं माइनस वी सी ई प्लस वी सी सी, और जो हमारे पास डिवाइड में आर एल था वो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जब ये मल्टीप्लाई जीरो के साथ होगा तो हमारे पास जीरो दोबारा आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा जीरो इज इक्वल टू माइनस वी सी ई प्लस वी सी सी, और ये हमारे पास यहाँ पर वी सी ई की वैल्यू आ जाएगी जो कि हमारे पास है वी सी ई इज इक्वल टू वी सी सी। अब ये हमारे पास एक ऐसा पॉइंट आया है जिसको हम लोगों ने एक्स एक्सिस पे प्लॉट करना है। एक्स एक्सिस पे हम लोगों ने वी सी ई को रखा हुआ था, तो कंसीडर कर लेते हैं कि ये जो वी सी सी है ये हमारे पास कोई भी पॉइंट आया है जो हम लोगों ने एक्स एक्सिस पे प्लॉट करना है, ठीक है। अब हम लोगों ने फाइंड करनी है वैल्यू आई सी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए हम लोगों को जो है ज़ीरो लेट करना पड़ेगा। हम उसको वी सी ई को जो है वो ज़ीरो पुट करेंगे। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन जो हम लोगों ने निकाली थी उसके अंदर हम लोग आई सी इज़ इक्वल टू, यहाँ पर जो हमारे पास वी सी ई था वी सी ई को हम लोग ज़ीरो पुट कर लेंगे प्लस वी सी सी प्लस डिवाइड बाई आर एल। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी आई सी की, आई सी इज़ इक्वल टू वी सी सी डिवाइड बाई आर एल। अब हम लोग लेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास जो आई सी और हमारे पास वी सी ई की वैल्यू आई है, ये हमारे पास कोई से दो पॉइंट्स हैं जिनको हम लोगों ने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे ड्रॉ करना है। तो जब हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास एक लाइन आएगी जिसे हम कहते हैं डीसी लोड लाइन और लोड लाइन। अब देख लेते हैं, जो हमारे पास आई सी की वैल्यू आई थी वो हमारे पास थी वी सी डिवाइड बाई आर एल, और हमारे पास वी सी ई की वैल्यू जो आई थी वो हमारे पास थी वी सी सी। वी सी ई की वैल्यू थी वी सी सी, ठीक है। तो हम लोग जो वी सी सी है वो हम लोगों ने यहाँ पर प्लॉट किया हुआ है, हम लोगों ने इसको प्लॉट किया हुआ है एक्स एक्सिस पे, और आई सी को हम लोगों ने प्लॉट किया हुआ है वाई एक्सिस पे। तो हमारे पास जो वी सी ई है वो हमारे पास आ रही है वी सी सी। सपोज कर लें कि जो हमारे पास वी सी सी पॉइंट है वो कुछ ये पॉइंट है हमारे पास, ठीक है। जो हमारे पास ए पॉइंट आया है वो हमारे पास ये है वी सी सी, और हमारे पास जो बी पॉइंट आया था वी सी डिवाइड बाई आर एल आई सी की वैल्यूज़ में से, तो वो यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ से जब हम लोग एक लाइन प्लॉट करेंगे तो वो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आएगी। ए और बी को जब हम लोग ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आएगी जिसे हम कहेंगे डीसी लोड लाइन।